वेलकम बैक। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अम्मारा औरकज़ई ने, जो कि मेंबर हैं एक्सेस टू जस्टिस नामी तंजीम की। ये तंजीम कैदियों की कानून तक रसाई, उनके लिए वसाइल की फराहमी और जेलों में उनकी बेहतर देखभाल के लिए कोशां है। और अम्मारा औरकज़ई से हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद ख़वातीन जो कैदी हैं उनकी हालत ज़ार और उनके मसाइल के हवाले से। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर किस तरह ये जो ख़वातीन कैदी हैं ये किस तरह के जराइम में मुलव्विस पाई जाती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। ऐसा है कि जो हमारी जेलें हैं उनकी हालत ज़ार पहले से तो काफ़ी बेहतर है। अभी आप ख़वातीन के हवाले से क्योंकि आपने बात की है, वैसे तो हम ऑल ओवर लोगों पे काम कर रहे हैं जिसमें मेल फीमेल बच्चे सब भी आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ख़वातीन की बात है पहले से बहुत बेहतर है हालत ज़ार उनकी, बट स्टिल उसमें अभी भी बहुत सी चीज़ों में रिक्वायरमेंट हैं उनकी। हम बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसमें उनके लिए मेन चीज़ जो है, हमारे प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो इंसाफ तक रसाई, इंसाफ की रसाई पहुंचाना है। मैं उसके ऊपर आता हूँ, मैं वो एक्सेस टू जस्टिस की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले उमूमी तौर पर किस तरह के जराइम में ज़्यादा मुलव्विस पाई जाती हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा आंसर कर दीजिएगा। जी, बेसिकली ख़वातीन के ऊपर जो हमारी वर्किंग है वो ऐसी है कि जो थानों तक महदूद ख़वातीन हैं उनके जराइम बड़े छोटे होते हैं, इसलिए उनको थानों से ही रिलीफ दिलवा दी जाती है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है आपकी ऐसी ख़वातीन जो जेलों में हैं उनके क्राइम बड़े होते हैं, लाइक मंशियात में, डकैती में बहुत कम हमने ऐसी ख़वातीन देखी हैं। आप कह सकते हैं इनोसेंट हों या उनके जराइम छोटे हों। तो हमारे हुकाम जो हैं आला हुकाम, उनकी भी कोशिश होती है, या लॉ से रिलेट जो पर्सन्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ख़वातीन को तंग ना किया जाए, उनको थानों से ही छोटी सज़ाओं के साथ भेज दिया जाए। बट ऑफ कोर्स बड़े क्राइम्स का फिर तो बड़े क्राइम्स में कत्ल हो गया, अगवा हो गया, मनशियात स्मगलिंग आपने बताई, फिर हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बड़ी तादाद होगी इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जितनी हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक मंशियात में बाकी की जो हमारी रिसर्च है उसमें डकैती या कत्ल में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मनशियात के हवाले से ख़वातीन बहुत ज़्यादा जेलों में पाई जाती हैं। अच्छा, उसमें एक होता है दानिस्ता और एक होता है नादानिस्ता। तो नादानिस्ता तौर पर वो बन जाती है इस ग्रोह का हिस्सा, या फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक पूरा बैकग्राउंड होता होगा ना, अकेले औरत तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, समटाइम्स फैमिली बैकग्राउंड इतना काउंट नहीं करता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मजबूरी भी हमने देखी है ख़वातीन में, मजबूरी का रेशो ज़्यादा था, बट ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी भी वहाँ पे पाई गई हैं जिनको मजबूरी से कम आसाइशें, हमारी आप माशरे का कह लें अलमिया हो गया है कि ख़वातीन, मैं तो यही कहूँगी कि ब्रांड कॉन्शियस होने की वजह से शायद, या लग्जरी आसाइशों के लिए भी बहुत सी ख़वातीन हमने देखी हैं जो जेलों में पाई जाती हैं, जो अपनी ज़रूरियात से हटकर पूरा अपने आप को लग्जरी आसाइशों के लिए, पुरताइश ज़िंदगी के लिए। अच्छा, फिर जो जेल में ख़वातीन होती हैं उनके साथ घर वालों का रवैया, और उमूमी तौर पर अगर मुआशरे के रवैये की बात करें, वो क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? देखें, पहली बात तो ये है कि जब वो जेल में होती हैं तो उनके साथ उनके घर वालों का रवैया तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा होता है। इवन वो कांटेक्ट करना भी पसंद नहीं करते। हमने जितनी वर्किंग की है उसमें मुख्तलिफ़ जेलों में जो ख़वातीन पाई गई हैं उनके साथ अक्सर फैमिलीज़ के कांटेक्ट भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक जुर्म है, और उसको वो मोटिवेट करने के बजाय या उनको समझाने के लिए भी कि चलो तुमसे गलती होगी, जैसे हम एक आम बच्चे को समझाते हैं, मेरे ख़्याल में तो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स अवेयरनेस की कमी की वजह से उनको वो समझाया नहीं जाता, बल्कि उनको छोड़ दिया जाता है, और इसी वजह से वो बड़ी वर्स्ट पोजीशन पे चली जाती हैं। और जेल से निकलने के बाद स्पेशली उनकी जो
آپ کہہ لیں کہ جس چیز پہ وہ چل پڑی ہوتی ہیں اسی پہ وہ چلتی رہتی ہیں. تو مطلب ان کے ساتھ رویہ جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا, معاشرہ بھی انہیں قبول نہیں کرتا جیل سے نکلنے کے بعد. جب گھر والے ہی قبول نہیں کرتے, جب فیملی والے ہی قبول نہیں کرتے, تو معاشرہ کیسے قبول کرے گا؟ آف کورس آپ دیکھیں, میں ہوں, آپ ہیں, یا ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, جب کوئی بھی پرزنر ہو جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو کیا ہم انہیں روزگار دیں گے یا ہم انہیں اپنے نزدیک ایڈجسٹ کر پاتے ہیں؟ نہیں. اس کے لیے ہم سب کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم کاؤنسلنگ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے, اسی میں ہم ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں تاکہ نہ صرف جو پرزنر ہیں, خواتین ہیں جو بھی, ان کو بھی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو ان کے گھر والوں کی بھی تھوڑی کاؤنسلنگ کی جائے, اور پھر معاشرے میں ان کو مقام دلوائیں. ان مسائل کے اوپر آ جائیے جو جیل میں قید خواتین کا جمنا ہے, تو وہ کیا مسائل ہیں بنیادی, جو سب سے بڑے مسائل اگر آپ اس کو پرائرٹائز کریں؟ دیکھیں, اگر ہم صرف خواتین کی بات کریں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ آف کورس آدمی سے ہٹ کے ہوتے ہیں. ان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو جیل حکام سم ٹائمز تو پوری کر پاتے ہیں, سم ٹائمز پوری نہیں کر پاتے. بہت سی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کے بچوں کے لیے کوئی خاص سہولت نہیں ہوتی وہاں پہ موجود جیل میں, اور اس سے ہٹ کر آپس کے لڑائی جھگڑے, آپ دیکھیے کہ خاتون, کسی بھی خواتین کا آپس میں رہنا گھر میں بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, وہ نیگیٹو طرف چلی جاتی ہیں. تو وہاں پہ ان کو آپس کی بھی بہت ساری لڑائی جھگڑوں کا, اس کے علاوہ آف کورس بچوں کے لحاظ سے ان کو یہ آسائشیں ابھی میسر اس طرح نہیں ہے. البتہ جتنے حکام ہیں, اعلیٰ حکام ہیں, میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے پاس جتنی فیسلٹیز ہیں ان سے بڑھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کو اسکل دیے جا رہے ہیں, اب تو ان کو اسکل دیے جا رہے ہیں تاکہ جب وہ جیلوں سے باہر آئیں تو انہی اسکلس کو وہ یوز کریں اور اپنے لیے آگے جو زندگی بڑھنے کا ہے ان کا سلسلہ وہ چلتا رہے. جی عمارہ, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹے سا بریک کی کال, ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.